और नहीं तो एमएलए साहब ने कम से कम ये बयान देना चाहिए हल्फिया कि यार वो बोले कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फोटो है, तो वो हम शहरियान को एतमाद में लेके इस शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। जिस जिस ढंग की ज़रूरत होगी कानून के अंदर रह के हम से ईदगाह के मैदान से बोलते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, आरोपबाजी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। आप देख रहे हैं डेवलप मालेगांव न्यूज़ चैनल। चले आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नज़र। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, देखते हैं डेवलप मालेगांव। जयश्री आयर मैडम जो प्रभागी आरोग्य अधिकारी है, 10 तारीख को उन्होंने जाकर किला पुलिस स्टेशन में फरियाद दी कि 1044 दाखिले जो बने हैं किसी अनजान शख्स ने बोगस बनावट कागज तैयार किया, जावक नंबर गलत डाला, गलत सिक्का लगाया। अगर उनको ये इल्म था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दाखिला नोट नहीं करते। एक दो की बात नहीं है कि नजर चुकी से हो गया, 1044 की बात है। अगर उनको ये मालूम है कि किसी ने गलती से ये किसी ने बनावट किया, किसी अनजान और किसी ने धोखा दिया, किसी एजेंट ने कुछ किया है, तो उनको नोंद नहीं करना चाहिए था। उनको पूरा भरोसा था कि तहसीलदार से ये आदेश आया है, इसलिए उन्होंने नोंद करके और दाखला बना कर दिया। इसलिए उनको इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं देनी चाहिए थी। सीधा सीधा कमिश्नर साहब और आरोग्य अधिकारी साहिबा को ये कहना चाहिए था कि कानून के मुताबिक आदेश देने का अधिकार तहसीलदार का है। वो देखकर हमने, और हमारे पास तमाम 1044 के कागजात हैं, आदेश है, उस पर जावक नंबर है, सही है, सिक्का है। अब किसी तरीके की कोई तहकीक इंक्वायरी होगी तो तहसीलदार में होना चाहिए, कारपोरेशन में होने का उनका कुछ। उसके बाद भी किरेट सुमैया के आकर दबाव डालने के बाद बोगस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 1044 लोगों को परेशान करने की साजिश की गई। मेरा ये मानना है कि ऊपर से बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो, रियासती सरकार हो, और उनका यहाँ लगाया हुआ जो वकील है शिशिर हीरे साहब, मेरी मालूमात में उनकी साली है आयर मैडम जो है। तो अब इसको संगत मत नहीं, तो क्या समझा जाए। कमिश्नर भी दबाव में आ गए। आयर मैडम ने सीधा बोलना चाहिए था कि तहसीलदार में कार्रवाई करना चाहिए, इंक्वायरी करने, जो कुछ करना चाहिए उनको करना चाहिए, लेकिन दबाव में आकर ये किया गया। और शहर के एमएलए साहब जहां उनको आवाज़ उठानी चाहिए वहां नहीं उठाते हुए मिंबर रसूल से, ईदगाह के मैदान से बोलते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, आरोपबाजी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें और लफाजी करते हैं। जबकि यही सब बात उनकी जिम्मेदारी है। शहर के लोगों ने उनको अवामी नुमाइंदा बनाकर असेंबली हॉल में भेजा है, असेंबली के नुमाइंदे वहाँ पर बोलना चाहिए, वहाँ नहीं बोलते हुए नेशनल मीडिया के सामने धार्मिक जगह पर बोलकर और सामने वालों को उकसाकर मुसीबत और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का काम करते हैं। जहाँ नुमाइंदगी करना चाहिए वहाँ उन्होंने किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं की। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, 1044 लोगों को एकदम नाजायज़ और गलत हरेसमेंट किया जा रहा है। शेख आसिफ साहब, डिफेंस कमेटी के लोग, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, हम सभी लोग मिलकर हर हालत में बड़े से बड़ा वकील लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च आए, कोर्ट में कहीं तक भी जाना पड़े, आसिफ साहब की रहनुमाई में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हर तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा हमारा 22 तारीख का जो कन्वेंशन होने वाला है उत्तर महाराष्ट्र का, वो हो जाने के बाद बड़ा जन आंदोलन, हम कानून के दायरे में रहते हुए जो गलत कर रहे हैं उनके नाक में दम करने का काम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी करेगी और आखिर वक्त तक मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, उनको न्याय और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। – 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ उसमें पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों ने ये कोशिश की कि सेकुलर उम्मीदवारों को चुनकर दे। मालेगांव शहर की तमाम सियासी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ जिस उम्मीदवार को सेकुलर माना उसकी हिमायत जम कर की
और शहर ने एक तारीख साज वोटिंग की और उस उम्मीदवार को चुन कर दिया। उस चुनाव के बाद बीजेपी को लगा कि अगर मालेगांव पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में चलने लग गया और सेकुलर वोटें यकजा होकर हमारे खिलाफ पड़ने लग जाएंगी तो हमारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तब से उन लोगों ने अपने कुछ गुर्गों को छोड़ दिया जो मालेगांव को कभी रोहिंग्या और बांग्लादेश के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी ओट जिहाद के नाम पे मालेगांव को बदनाम करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में SIT मालेगांव शहर में बनी और मालेगांव बेयार और मददगार अपने आप को महसूस करने लगा। तब मालेगांव शहर के 2 फ़ाल लीडरान शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर शहर को बचाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने मालेगांव डिफेंस कमेटी बनाई और पहले दिन से मालेगांव डिफेंस कमेटी इस बारे में मुतहर्रिक है और बकिया तमाम बातें मालेगांव शहर की आवाम के सामने है कि डिफेंस कमेटी किस तरीके से मजलूमीन की और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही है। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कमिश्नर से मिलकर जब ये बात आई कि तहसील डिपार्टमेंट कहता है कि वो ऑर्डर हमने नहीं दिए और कमिश्नर बोलता है कि वो ऑर्डर आए तो हमने जन्म दाखिला दिए, इसके ऊपर डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदार ने कमिश्नर से मिलकर ये बात कही कि आप किसी के दबाव में ना आते हुए आप कोई ऐसा वैसा काम मत करना जो शहर के हित के ख़िलाफ़ हो, शहर के मुफाद के ख़िलाफ़ हो। मगर हुआ यही कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार, रियासत में बीजेपी की सरकार और किरेट सुमैया के दबाव में मालेगांव शहर में 1044 लोगों को जो जन्म दाखिला दिया, तहसीलदार ने जो ऑर्डर दिया है उसको बोगस करार देके किला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। हमारा बोलना ऐसा है कि ये अगर बोगस है तो इसकी फॉरेंसिक जांच करके दूध का दूध पानी के पानी कर लेना चाहिए। इससे पहले जो ऑर्डर तहसीलदार से निकले और जिस ऑर्डर को बोगस माना जा रहा है वो दोनों की जांच करा लीजिए, दस्तखत किसकी है, सिक्का किसका है, वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन ये ना करते हुए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को सताने और परेशान करने की जो मुसलसल कोशिश कर रही है, ये उसके एक हिस्से के तौर पर हम देख रहे हैं। और इस शहर की शहरी क़यादत मुसलसल खामोश है, मगर डिफेंस कमेटी खामोश नहीं रहेगी। जैसा कि कहा गया, अगर इस पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई, इसकी फॉरेंसिक जांच करके दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया गया और 1044 लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई, तो 22 तारीख को डिफेंस कमेटी का एक 5 ज़िले का बड़ा मेड़ावा है, वो हो जाने के बाद हम शहरियान को एतमाद में लेके इस शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। जिस ढंग की ज़रूरत होगी कानून के अंदर रह के हम वो तमाम एहतजाज करेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा जमहूरी हक़ है। अगर हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे शहर के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो शहर के दोनों MLA की जिम्मेदारी थी कि नाइंसाफ़ी ना होने दे, लेकिन दोनों की खामोशी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मजबूर कर रही है कोई एहतजाज के लिए बड़ा कदम उठाए। दूसरी चीज़ के जन्म दाखिले के बारे में आज हमारे शहर की कुछ ख़वातीन और कुछ लोग जो बंद है, डिफेंस कमेटी शुरू दिन से, अव्वल दिन से उन लोगों के मुफाद के लिए कोर्ट कचहरी का काम देख रही है। अभी कोर्ट की तातील थी, तातील ख़त्म हो गई है। डिफेंस कमेटी की तरफ से उन लोगों की ज़मानत का अरीज़ा दाखिल किया जा चुका है। हम लोग कोर्ट के अंदर लड़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को ज़मानत मिल जाएगी। हम शहरियान से गुजारिश करते हैं कि शहर के ऊपर जो मुसीबत आई है इसके लिए हमारा साथ दें, दुआएं करें और इसके बाद जो डिफेंस कमेटी तहरीक का आगाज़ करेगी उसमें भी सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में।
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो इस शेर के मिज़दाक के कल आज अगर हम ज़बरदस्त एहतजाज करके गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किए तो खामोश रह गए तो गवर्नमेंट के हौसले या फ़िरका परस्तों के हौसले और बढ़ेंगे, कल मुख्तलिफ चीज़ें और लाएंगे और हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब हमें बेदार होना है और जमहूरी तर्ज पे हमें खड़े होकर ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज करना होगा। हमारे लीडरान मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शेख आसिफ साहब बाहर हैं, इसलिए डिफेंस कमेटी के जिम्मेदार आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अवाम के सामने अपना मुद्दा रख रहे हैं। सर मेहनत कर रही है, आपका काम कर रही है, लेकिन शहर के एमएलए मेंबर रसूल से बोलते हैं कि भाई ये सब तुम ही लोग करवा रहे हैं। क्रेड समैया से मिले हुए हैं, फोन करते वो मालेगांव वाले सर से पहला फोन इधर ही से जाता है कि डिफेंस कमेटी में लागू कर ये इल्जाम मेंबर रसूल से लगाया गया। आप लोग उसको काफी लोग मान भी रहे होगा, तो कैसे साबित करेंगे? उन्होंने साबित करना चाहिए। नहीं, दरअसल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जब वजूद हुआ, जब वजूद में आई तो वहाँ पर एक बात हुई कि वो उसी टाइम हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये बोला कि ग्रेट सुमैया से कोई नेशनल 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई शेख आसिफ साहब की। तो मैंने मेरे लेटर पे मालेगांव के उलमाओं को ये मालूमात दी और उनको ये कहा कि भाई हम हल्फिया बयान देने को तैयार है कि हमसे किसी की मुलाकात नहीं हुई। से मुलाकात नहीं हुई है, हम हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है। और नहीं तो एमएलए साहब ने कम से कम ये बयान देना चाहिए हल्फिया कि यार वो बोले कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फोटो है, तो वो प्रूफ बताना चाहिए। और अभी मैं देखता हूँ फ़ोटो तो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, इतने दिन से वो एक बनावटी फ़ोटो तक के नहीं बना पाए। वो हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे क्या? वो मिंबर से लगाए या कहीं से भी लगाए, मिंबर से जो बोलने वाले लोग हैं जिनका मिंबर से एक दिल की गहराइयों से बात लोगों तक पहुंचती है, अब मुफ्ती साहब में वो बात नहीं है कि वो मिंबर से कुछ बोले और लोग उनकी बात मान लें।